एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। आज तारीख है 30, दिन है शनिवार। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम टहलने निकल चुके हैं। मेरा मन बिल्कुल नहीं था आज टहलने जाने का, लेकिन सुबह आँख खुली 4 बजे तो बस इतने सुबह उठ के करते भी क्या, अब रोज़ की आदत पड़ गई है तो चलो टहलने निकल जाते हैं। और आज बच्चों की छुट्टी थी, शनिवार था, तो सैटरडे संडे 2 दिन बच्चों का स्कूल बंद रहा था। सैटरडे तब से बंद होने लगा जब से कोरोना आया ना, तब से सैटरडे को स्कूल बंद रहने लगा था। तो वही नियम अभी तक बच्चों के स्कूल में चल रहा है कि सैटरडे को स्कूल बंद रहता है। और वैसे नो बैग डे रहता है, स्कूल खुला रहता है लेकिन बिना बैग के, बिना कापी किताब के जाना होता है। तो हम कहते हैं जब कापी किताब लेके जाना ही नहीं है, खेलने ही जाना है स्कूल में, तो इससे अच्छा है कि घर रहो। और स्कूल नज़दीक तो है नहीं कि आप लोग 1 किलोमीटर है चले जाओगे चले आओगे, और स्कूल दूर है तो इसलिए बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं। नो बैग डे मतलब खेलने कूदने वाला दिन। और आज मेरा बिल्कुल भी टहलने जाने का मन नहीं था। साड़ी पहन रखी थी कल, मतलब इसके 1 दिन पहले, तो सुबह वही साड़ी पहन के फिर से टहलने चले गए थे। अच्छा, टहलने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। आप लोग कहते हैं बैक कैमरा घुमा दिया करिए कभी कभी, तो ये आप लोगों को बहुत बार दिखाया है। जहाँ टहलने जाते हैं सेम वही जगह होती है, लेकिन होता क्या है ना कि अब तो आदत बन चुकी है। घर आके सबसे पहले हाथ पैर मुँह धुला, मंजन ब्रश किया, कभी कभार ब्रश करके भी चले जाते हैं, कभी कभार नहीं भी करके चले जाते हैं। वैसे कुछ खाना पीना तो रहता है नहीं, आके करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डस्टिंग कर देते हैं। आज सैटरडे है तो डस्टिंग वस्टिंग चलेगा, थोड़ी सी साफ़ सफाई चलेगी। इस मेज़ को रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ यहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है, तो सबसे पहले इसकी सफाई कर दी है। आज बच्चों का बैग, मतलब स्कूल तो जाना है नहीं, कोई जल्दबाजी है नहीं, तो हमने सोचा चलो सबसे पहले ये सारे काम निपटाते हैं और बर्तनों को लगा देते हैं। जब ये बर्तन हटेंगे तब यहाँ पे जगह होगी, स्पेस होगा काम करने के लिए। तो सबसे पहले ये रात के बर्तन होते हैं और ये सूख जाते हैं, इनमें से पानी निकल जाता है, तो इसको सुबह लगा देते हैं ये स्टैंड में। अच्छा, एक बात आप लोग बताइएगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं या फिर जल्दी जल्दी तो नहीं बोलते हैं? अब वॉइस ओवर करने की ना इसी तरीके से मेरी आदत हो गई है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं ठीक ही बोलती हूँ, बाकी सुनने वालों को लगता होगा। अगर कोई कमी होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आप लोगों को कुछ आता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे जितना आता है मैं अपना पूरा बेस्ट तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ और पूरा 100% अच्छे से काम करने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और पहले भी कहती थी अब भी। तो सबसे पहले हमने अपने लिए गर्म पानी किया है, उसके बाद गर्म पानी को निकाल लिया भगोने से, उसमें हमने चाय चढ़ा दी है और अपना गर्म पानी सिप सिप करके पियेंगे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चेहरे से लग रहा होगा, और ऑयलिंग आजकल मेरे सर में हो रखी है तो धुला भी नहीं। हमने कहा चलो 2-4 दिन ऑयल रहने देते हैं सर में। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मुस्कुराहट बनी हुई है, इसे कहते हैं दर्द के आगे जीत। उसके बाद ये भिंडी आई हुई थी, फ्रेश भिंडी आई थी, 1 दिन पहले आई थी। वैसे कोई सब्जी नहीं आई थी, बस भिंडी धनिया मिर्ची ये सब आया था। हमने बोल दिया था कि अभी सब्जी मत लाइएगा, क्योंकि बच्चों का खाने का मन है नहीं, तो फिर लाके क्या फ़ायदा नेनुआ। तो फिर भिंडी को हमने धुल दिया है, इसको छान दिया है, पानी इसका छनता रहेगा पहले, उसके बाद इसको हम कॉटन के कपड़े में लपेटेंगे। और इधर हमारी चाय बन चुकी है। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने, मेरे परिवार के साथ आप लोग भी जुड़ जाइए। और यहाँ पे तीनों लोग के लिए चाय, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, तो फिर 3 कप चाय बनती है इन सब के लिए। और जो भिंडी हमने धुली थी उसका पानी अच्छे से छन गया था, तो उसको कॉटन के कपड़े में लपेट देंगे ताकि इसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद नहा के, आज तो पूजा करना था नहीं मुझे, तो पूजा कोई भी करे घर में, मतलब जो जिसको करना है, हस्बैंड या फिर बच्चे, जिसको करना है, मुझे नहीं करना था। उसके बाद फिर नहा के नाश्ता कर लेते हैं। और सिंक में चाय वाय के थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, इनको बाद में इकट्ठे धुला जाएगा। पहले नाश्ता ज़रूरी था तो उसको कर लेते हैं। नाश्ते में आज अनार 1 हमने छीला था, बस वही खाएंगे। बाकी सेब है, स्प्राउट है, लेकिन आज खाने पीने का कुछ मन ही नहीं हो रहा था। अंदर से ये हो रहा था कि बस आराम करने का मन हो रहा था, बाकी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता। तो थोड़ा सा अनार खाया, आधा, बाकी आधा रख दिया, बाद में खाएंगे या फिर बच्चे खाएंगे। और उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई है और सब्ज़ी की कटिंग आज हस्बैंड ने की थी, हमने नहीं किया था, तो फिर हमने दिखाया भी नहीं। जो काम हमने नहीं किया था उसको दिखाया भी नहीं। भिंडी में छौंक लगा दी है सिर्फ हल्दी डाल के। एक तरफ भिंडी हमारी पकती रहेगी, दूसरी तरफ फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। आज दोपहर के लंच में, या फिर कहें सुबह से, यही बना था। सुबह चाय बनी थी, उसके बाद ये दोपहर में सब्जी और रोटी बनी थी।
भिंडी पक गई है 80%। उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च प्याज डाला है। आज लहसुन नहीं डालेंगे, लहसुन बाद में बताएंगे क्यों नहीं डाला था। ये जो मरवा मसाला हमने बना के रखा था ना, इसमें लहसुन ऐड किया था, तो इसकी वजह से हमने इसमें लहसुन नहीं डाला। ये मसाला आज ऐड कर दिया है। भरवा भिंडी जब बनाए थे ना, आप लोग ने देखा था कि उसमें से मसाला बचा हुआ था, तो वो मसाला रखा हुआ है। फ्रिज में करके रख दो तो बहुत दिनों तक चलता है। आई थिंक 15 दिन 20 दिन तक भी चलता है। तो उसको भिंडी में डाल दिया है और ये रही हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार है। नंबर आप लोग देना जज करके। आप लोग आ जाइए लंच करने, हमारे लंच में शामिल हो जाइए। भिंडी की सब्ज़ी है और खीरा थोड़ा सा कट किया था, थोड़ा सा बची हुई दही थी, आज दही फिनिश हो चुकी है। हरी मिर्ची, थोड़ा सा चुकंदर, सलाद और 2 रोटी ली है 2 रोटी। देखते हैं खा कितना पाते हैं, 1.5 रोटी या फिर 1 रोटी, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं है। सिंक में बर्तन लगे होते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत बर्तनों पे हाथ साफ करती हूँ। इससे ये होता है ना कि खाना भी थोड़ा सा पच जाता है, इधर उधर टहलते हैं और बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये होता है ना, सारे लोग इकट्ठे खाना खा लेते हैं और खाना को धीरे धीरे आराम से शांति से बैठ के खाती हूँ। 32 बार चबा के खाती हूँ और टीवी मोबाइल से दूर होके खाती हूँ। किचन में शांति रहती है मुझे, तो मैं यहीं खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है झूठ हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर बड़े लोग हैं नहीं, जैसे हम ही हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो इसमें झूठ मूठ का हम लोग इतना नहीं मानते हैं। हालांकि ये मानते हैं जब ससुराल में रहते हैं सास ससुर के साथ या फिर बड़े लोग के साथ, लेकिन अब वो ज़माना ही नहीं रहा कितना ज़्यादा झूठ और ये सब मानने वाला। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। आप लोगों से अभी बात हो रही थी क्योंकि आज मेरा सारा दिन मन नहीं हो रहा था, ना ही बात करने का, ना ही कुकिंग करने का, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। सिर्फ मन हो रहा था कि सोते रहें और सोते रहें। ऐसे तो मुझे हुआ कुछ नहीं है, बस वही हम महिलाओं को जो मंथली प्रॉब्लम होती है बस वही हुआ है। और मुझे ये चीज़ बताने में कोई झिझक कोई हिचक कुछ भी नहीं है, क्योंकि मतलब जो प्राकृतिक है तो उसमें बताने या फिर शर्माने वाली जैसी कोई बात नहीं है। और मुझे पता है मेरी वीडियो मेरी सभी सखी सहेलियां ही देखती हैं ज़्यादा, तो उन सब से बात करने में मुझे ज़रा सी शर्म नहीं आती है। और मुझे ही नहीं, सभी हमारी बहनों को ऐसी दिक्कत होती होगी, या फिर सखी सहेली ही कहेंगे, बहनों तो नहीं सखी सहेली कहेंगे। और मुझे जो दिक्कत होती है ना, मुझे नींद बहुत आती है, ऐसे सुस्ती आती है, खाने पीने का कुछ मन नहीं होता। बस ये होता है ना कि बस पड़े रहें, कोई कुछ कहे ना, कोई कुछ बोले ना, काम के लिए बिल्कुल भी ना कहे मुझसे। हालांकि आज मैंने कोई काम किया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, सब बच्चे और हस्बैंड मिलके किए हैं। सब्जी कट किए थे हस्बैंड, बच्चे पूछा लगाए थे। जो काम इन सब से नहीं होता वो काम हमने किए हैं। तो मतलब झाड़ू लगा दिया है, सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, बस ये काम। थोड़े से बर्तन थे उनको धुला था दोपहर में। मतलब जो काम सबसे नहीं हुआ वो मुझे करना पड़ा, बाकी जिसको जो आता था, जिससे जो बन पड़ा वो किया। गौरी ने आज मेरा सारा मेकअप का सामान मतलब अच्छे से सेट करके रखा। का मम्मी बोली कि मम्मी अब इधर उधर मत करना। हम कहे चलो अच्छा है। आज इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि जब इस तरीके से सब ध्यान रखते हैं ना, तो ऐसे लगता है ना कि एक अजीब सी खुशी होती है। मुझे ना कभी कभी आँख से खुशी के आंसू भी निकलने लगते हैं। तो बस 4 बजे हैं और आज मेरा ना चाय पीने का मन हो रहा है बहुत दिन बाद। तो मैं चाय बनाऊंगी और थोड़े से मखाने भूनूंगी अपने लिए। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं, आप लोगों को पता है, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। सेब रखा है, अनार रखा है और स्प्राउट भी रखा है, दलिया है, सारे सब कुछ है। लेकिन आज मुझे लग रहा है ना, मुझे चाय पी के थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मखाना भूनेंगे, वैसे चूड़ा और वो फ्राई करके रखे हैं जो बच्चे खाते हैं। और बच्चों के लिए हमने पोहा बनाया था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं हुआ। तो बच्चों के लिए पोहा बनाया था, क्योंकि सुबह में हमने सब्जी रोटी बनाई थी, दाल चावल कुछ बनाया नहीं था। तो पोहा बना के बच्चों को दे दिया है, वो लोग खाए। और हस्बैंड के लिए थोड़ा सा रख दिया है, अभी ऑफिस से आएंगे तो खाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि हम सबको कुछ हो तो हम सब बिस्तर पे पड़े रहें, कुछ ना कुछ तो ज़रूरी काम करने ही पड़ते हैं। वैसे मैं महीने में चाहे जितना काम करूं, लेकिन मुझे इस टाइम पे लगता है कि मुझे कोई काम ना हो। लेकिन होता क्या है ना कि जब घर में अकेले रहो, जिम्मेदारियां होती हैं, तो कुछ भी हो, कितने भी बीमार हो, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस आज इसलिए आप लोगों से बातें नहीं की पूरा दिन, मेरा मन ही नहीं हो रहा था। बस मुझे नींद आए जा रही थी, नींद आए जा रही थी। तो हमने कहा भाई चलो सो लेते हैं, और सो के उठे। और बच्चे भी जब घर पे रहते हैं ना, तो ये लोग दिन भर टीवी चलाए रहते हैं, तो फिर बात नहीं हो पाती। टीवी चलने से कॉपीराइट आ जाता है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है, फिर गाना चलाए रहते हैं
तो उससे यूट्यूब जो है ना वीडियो पे कॉपीराइट दे देता है। तो इस वजह से ना जब शांत होता है तभी बातें करते हैं। बिटिया खेलने गई है और बेटा यहाँ पे है। अभी हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए हैं, बस अपने लिए एक कप चाय बनाऊंगी, इंजॉय करूंगी अकेले। हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए चाय बनेगी, लेकिन मैं सबसे पहले अपने लिए बना के पी लेती हूँ। और सबके लिए तो करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले अपने लिए करना है जो भी करना है। तो चलिए आज गुड़ की चाय बनाते हैं। आप लोगों को पता है चीनी छोड़ रखी है और आज फेस काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग लग रही है ना, क्योंकि सुबह से ही सो रहे थे और सर में तेल लगा है कितना ढेर सारा। कल रात को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, तेल लग ही नहीं रहे थे बाल में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो ऑयलिंग करने का मन नहीं हो रहा था। तो कल तेल लगा था, तो अब तो सर धुलेंगे नहीं, अब 3 दिन बाद ही सर धुला जाएगा। तो चलिए बातें तो आप लोगों से होती रहेंगी। अभी टहलने भी जाना है, ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ वहाँ तक जाएंगे ज़रूर, बैठेंगे, सबसे बातें होंगी, थोड़ा मन आन हो जाएगा। हो सकता है टहलने ना जाएं, आज मेरा मन नहीं है, ऐसे ही मतलब पैर वैर दर्द कर रहे हैं, तो ज़्यादा तो नहीं टहलेंगे, लेकिन हाँ घूमने जाएंगे यार, टहलने नहीं, आज घूमने जाएंगे। चलिए चाय बनाते हैं, आप लोग भी आ जाइए। आप लोगों से बात करने के बाद सीधा हम किचन में आ गए, चाय चढ़ा दे रहे हैं। सबसे पहले दूध डाला है, चाय एक पत्ती अदरक डाली है, चीनी नहीं डाला है। इसके बाद इधर हमने मखाने थोड़े से रखे हुए थे, ये व्रत था सप्तमी का, तब मखाना आया था। हमने सोचा चलो इसको भून के खा पी लेते हैं और यूज हो जाएगा, देखा जाएगा, मतलब फिर बाद में जब ज़रूरत लगेगी व्रत वत में तो फिर आ जाएगा। और चाय हमारी अच्छे से बन चुकी है। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। इसमें 1 चम्मच जैगरी पाउडर डाल देते हैं, अच्छे से कर देते हैं मिक्स। वैसे आप जैगरी पाउडर डाल के भी चाय बना सकती हैं, फटता नहीं है, लेकिन होता क्या है ना कि बाद में ऐड कर देते हैं। जैगरी पाउडर तो पाउडर होता है, ये अच्छे से घुल जाता है चाय बनने के बाद ही। तो आज है मखाना और चाय, आप लोग भी आ जाइए, मखाना चाय हमारे साथ पी लीजिए। चाय पी के बस दूध लेने जाते हैं, दूध रख देते हैं, फिर टहलने जाते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि डब्बा रख के टहलने चले जाते हैं, फिर दूध आते समय लेके आते हैं। फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के 6, चाय बना के आ रहे हैं जस्ट हस्बैंड के लिए और गौरी के लिए, दोनों लोग चाय पी रहे हैं और मैं टहलने जा रही हूँ। देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंगल है, जंगल नहीं हरियाली, गर्मी देख सकते हैं। चाय बना के आ रही हूँ। वैसे शाम का मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल लगे हुए हैं और हवा नहीं बिल्कुल चल रही, लग रहा है बारिश होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। और जस्ट आज टहलने नहीं, घूमने जा रहे हैं। आज टहलेंगे नहीं क्योंकि मन नहीं है, सुबह से थोड़ा तबीयत में राहत हुई है, तो बस चलते हैं, निकलते हैं। आप लोग भी चलिए मेरे साथ टहलने। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना केला वाला। ज़्यादा टहलाई नहीं हुई थी, बस थोड़ा ही टहले थे, टहल के आके बैठ गए, गप्पे सप्पे होती है वहाँ पे चबूतरे पे बैठ के। हालांकि एक राउंड धीरे धीरे लगा लिए थे, छोटा वाला राउंड जो होता है ना, छोटा राउंड बड़ा राउंड, कई राउंड होते हैं भाई। अब लोग तो देखे हैं नहीं, मुझे पता है कितना राउंड होता है, ये कौन सा छोटा वाला है कौन सा बड़ा वाला है। तो आज ज़्यादा नहीं टहले थे, बस थोड़ा ही टहले थे। टहल के आके चबूतरे पे बैठे, थोड़ी देर बातें हुई, फिर सबके साथ घर आ गए थे। और यहाँ पे टहलने निकल जाओ ना तो फिर ये होता है टहलते रहो, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए ज़्यादा हमने टहला नहीं, बस थोड़ा सा टहले, घूम के चले आए। और शाम के टाइम ये पूरा 1.5 लीटर दूध है, आज इसकी पूरी की पूरी मलाई सहित दही जमाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ दही, दूध से ज़्यादा सब लोग दही पसंद करते हैं, मैं खुद दही पसंद करती हूँ। तो बस इसमें जोरन डाल देना है। आप लोग पूछते हैं दूध को जमा के बाहर रखते हो फ्रिज, तो अब इसको ढक के ना बाहर ही रख देंगे, दही जम जाएगी। उसके बाद जब दही जम जाती है तब फ्रिज में रखते हैं। आज शनिवार था, या तो शाम को दाल चावल बनता या तो फिर खिचड़ी बनती, तो हमने सोचा चलो भाई खिचड़ी बना देते हैं, शनिवार भी है और दाल चावल से अच्छा है थोड़ा सा स्प्राउट डाल के। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी, अभी 1 दिन 2 दिन पहले ही शेयर की थी स्प्राउट खिचड़ी, तो बस वही सेम स्प्राउट खिचड़ी बनाई है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा यमी बनी है, टेस्टी बहुत होती है। आज दही था नहीं तो बस आम का अचार ले लिया, थोड़ा सा घी ले लिया है, बस इंजॉय किया। और घर में सबने खिचड़ी खाई थी, हम ही नहीं। हमने पूछा दाल चावल बनेगी या खिचड़ी, मुझे तो दाल चावल भी पसंद होता है, खिचड़ी भी, तो सबने कहा चलो भाई खिचड़ी बना दो स्प्राउट वाली। तो हमने कहा चलो भाई आज मेरी पसंद का सब लोग खा लो, जब मैं सबकी पसंद का खाती हूँ तो आप लोग भी मेरी पसंद का खा लो। और इंजॉय किया खिचड़ी। और ये देखिए मैं जिसको रोज़ सुबह साफ़ करते हैं शाम तक ऐसी हालत हो जाती है, तो बस इसको सेट करेंगे आज इसी टाइम, सुबह का नहीं लगाएंगे, मतलब सुबह के टाइम इसको सेट कर देते हैं। तो बस ऐसे बना देते हैं, जैसे शाम होती है, जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे एक एक सामान बिखरता जाता है। तो यहाँ पे ढेर सारी टिफ़िन है, ये देखिए कांच की टिफ़िन है, प्लास्टिक की 2 टिफ़िन है, 3 स्टील की है। और रात के टाइम ही किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं, पूरा साफ़ सुथरा रहता है, तो सुबह उठ के आसानी होती है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। बाय।